एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मलयावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है।